मन की मान रही कही जाई पर उद्धो नाहि परत गई अवधि अधारा सावन की तन मन बीता सही। इसका काव्य सुंदरी सुना दो। खड़ी बोली का प्रयोग है। सुंदरी और सुना इसका नाथ संबुध अनुभज निहारा होई के एक दास तुम्हारा आय से कहा कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। काव्य सुंदरी बताओ। साइड में जाना रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में पर कर देते हो। काव्य सुंदरी साइड में जो नेक्स्ट हाँ अट नहीं रही है आबा फागुन की सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। भाव सुंदरी बताओ। साइड में हाँ बहुत साइड में नाथ संबुध अनुभज निहारा होई केउ एक दास तुम्हारा ऐसे कहू कहा कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इसका काव्य सुंदरी तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा सा छोड़ती उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से रख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गाय को ढांढस बंद आता कहीं से चला आता इसमें कभी कहता है लाइन का आया गिरने लगता है और उसका गला बैठ जाता है तो जब मुख्य गाय अकेला महसूस करने लगता है तो संगतकार उसको ईश्वर मिलाता है। भाव सुंदरी बताना इसमें काव्य सुंदरी पूरा नहीं बताना। हट नहीं रही आबा फागुन की तन सट नहीं रही गई सांस लेते हो घर घर भर देते उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इसका भाव सुंदरी बताओ।
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनकर मैं मौन रहूँ? इसका काव्य सुंदरी बताओ। अनुकांक्षा पसंद सदावी है लक्ष्मी लक्ष्मीता का भाव है और रुपये जैसे बुक में दे रखा है ना, वैसे जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था काव्य सुंदरी है पहले के अकॉर्डिंग, उसमें वैसे भी बताना है। देखो इसमें बता रखा, कभी अपनी पीड़ा भरी आत्मकथा का परिचय औरों को नहीं देना चाहता, वह केवल उनकी कथा सुनना चाहता, इतना तो बता ही रखा है। ये तो आप बोल ही सकते हो, याद नहीं है। चलो साइड में। हाँ भैया, अब इसका काव्य सुंदरी सुनाओ। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती है उसका, अस्त होता हुआ आवाज़ से राज्य से कुछ बोलता है। इसमें कभी संगतकार के बारे में बताता है कि वह जब स्वर लेने लगता है तो वह इसकी सहायता करता है। साइड में जो नेक्स्ट, प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। काव्यांश का भाव सौंदर्य एवं काव्य सौंदर्य स्पष्ट। नेक्स्ट जय सुनाओ। नेक्स्ट जय सुनाओ। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। काव्यांश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। नेक्स्ट सुनाओ। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। काव्यांश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। पहले ये तो बताओ सुना क्या रहा है साइड में, प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। काव्यांश का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में क्या सुना रहे लक्ष्मी क्या आत्मकता को बताया लगाया गया है और इसमें सुख को काव्य सौंदर्य सुना रहे हो ना। से केवल सुख की प्राप्ति नहीं होती, हर सुख के पीछे दुख अवश्य नीचे ही छिपा होता है। दुख नीचे ही हर सुख के पीछे नीचे ही दुख छिपा होता है और केवल दौलत से ही सुख प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल दौलत की मात्रा से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। छोटे से जीवन की कथा कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की तुलना में मैं मौन रहूँ? इसका सुना हुआ आप। भाव सौंदर्य। कभी इसमें कहता है कि मेरी व्यथा भरी कहानी मैं किसको, मेरी दुख भरी कहानी मैं किसको सुनाऊँ? मेरी कहानी सुनकर औरों को दुख पहुँचेगा, मैं किसी को दुख पहुँचाना नहीं चाहता। किसी को भी मेरी कहानी सुनकर सुख नहीं प्रकट होगा, सुख नहीं मिलेगा, इसलिए मैं औरों की कहानी सुनता। हरी है राजनीति पड़ी आई समोजी बात कह मधुकर के समाचार सब पाए। इसका काव्य सुंदरी था। इसमें वी आर श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार इसका इसमें राजनीति पढ़ के आई है भगवान, तो इसमें वियोग श्रृंगार कहाँ से आ गया? हाँ ये ठीक है। इसमें लक्ष्मी का प्रयोग किया गया है और इसमें इसमें गोपियों ने
इसमें गोपी और श्री कृष्ण को इसमें श्री कृष्ण ने बुद्धों को योग का संदेश देकर गोपियों को पास भेजा था, जिससे गोपियों ने वैज्ञ भरे भाव से कृष्ण और उद्धव और मार्मिक और फुटता हुआ व्यंग्य किया। वैज्ञ किया। इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। समर्पक दोनों का किया गया और अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार। चल बैठो नेक्स्ट। नेहा 1 मिनट उनकी कार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से रंग जैसा कुछ गिरता हुआ तब विमुक्त गाय को बांधा से बंधाता कहीं से चलाता हुआ संगतकार का स्वर। इसमें बताना है आपको काव्य सुंदरी है। इसमें पूरी बोली का प्रयोग है। इसमें कभी बताते हैं किस प्रकार संगतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक के नीचे रखता है और इसमें रूपों और अनुस्वार के अनुसार का प्रयोग किया गया है। रूपों और अनुप्रास का प्रयोग बता दिया आपने। कौन सा भी अलंकार नहीं ऐसे तो तुम बताते जाओ, कोई तो मिलेगा ही। शब्दावली का प्रयोग है इसमें कभी बताते किस प्रकार संगीतकार मुख्य दास को प्रेरणा देते हुए उनके सर को मारते और अपने सर को उनसे नीचे रखते और उन्हें यह भी दिखाते हैं कि वह उनके साथ है। नाथ संबोधन भज निहारा कोई केहू एक दास तुम्हारा आय सो कहा कही कि मोही सुनिए साई बोले मनी कोही। इसका काव्य सुंदरी है। तुलसीदास के द्वारा रचित कविता बालकन से रामचरित मानस के बालकांड से रामचरित मानस के बालकांड से लिए गए हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें फिर से बोला था इसमें ब्रज भाषा कहाँ से आ गई? अवधि भाषा बड़ी बोली करती है। नाथ संबोधन भज निहारा होई के एक दास तुम्हारा ऐसे के कहा कही कि मोही सुने रसाई बोले हिंदी को सबसे ऊपर दोनों से प्राप्त करती है और आत्मवाद का प्रयोग किया गया है। चौपाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हाँ ये ठीक है, दो चौपाई चिन्ह ठीक है, बाकी जो पहले बताए वो दोनों गलत है। भाषा बड़े की भाषा भी गलत है। नेक्स्ट प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा। इसका स्वर बताना है काव्य सुंदरी। इसमें बड़ी बड़ी का प्रयोग किया गया है। इसमें सबका लक्ष्य का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास स्वरूप का अलंकार तुकांत छंद है। तुकांत छंद है, तुकांत नहीं है। और शब्दावली कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की तुलना में मैं मौन रहूँ? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आदत बता। अभी समय भी नहीं थी कि सोई है मेरी मौन बैठा। इसमें बताना है आपको काव्य सुंदरी है। इसमें बताया गया है कभी अपनी मूड बड़ी बैठे किसी को समझ आता है, केवल रात में मन में रहना चाहता है और दूसरी कथा बोलना चाहता है
इसमें इसमें अभिधा शब्द में सभी के शब्दों को सहजता और सरलता प्रकट की है, और इसमें मधुर गुण विद्यमान है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और शोर में मिनट में सृष्टि की है। नेक्स्ट तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह होता हुआ आवाज से रंग जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख गए वो डांडस बजाता कहीं से चलाता संदर्भार का स्वर इसमें काव्य सुंदरी है। खड़ी बोली का प्रयोग है। कुंडली प्रकाश अनुप्रास अलंकार होंगे कुंडली प्रकाश रूपक उपमा कुंडली प्रकाश अलंकार का प्रयोग सराहनीय है। अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति है। सृष्टि की है। नेक्स्ट और जो मुक्त छंद गुण कौन सा है इसमें? नाल संबोधन भज निहारा होई के एक दास तुम्हारा ऐसी कहा कही कि मोहि सुने रिसाई बोले मुनि को भी इसका काव्य सुंदरी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। शाबाश, वेरी गुड। खड़ी बोली का इसने बताया था वही आपने बता दिया। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें नाच संबोधन आय से कही सुंदरी और बता नाच संबोधन भज निहारा होई के वेद दास तुम्हारा। इसमें कहता है कि जब श्री राम जी ने से संघर्ष करने से सीता के धनुष को तोड़ दिया था, उस समय श्री राम ने शांत शब्दों से परशुराम को शांत किया था। लक्ष्मण ने अपनी क्रोध से उनको भड़का दिया था। तब उन्होंने परशुराम ने पूछा था कि क्या यह व्यास जी का मनुष्य के समान होता है। नेक्स्ट छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की तुलना में मैं मौन रहूँ इसका काव्य सुंदरी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्दावली का अभिधा शब्द शक्ति है। कवि ने विनम्रता का प्रयोग किया है। कवि ने इसमें पद्मित्री और अनुप्रास अलंकार है। इसमें मानवीकरण अनुप्रास रूपक इसका भाव सुंदरी और बताओ। कभी अपने आप को औरों को मुसलमान करते थे लोग इसके जीवन के बाद उसमें से किसी को प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। वह केवल औरों कथा को सुनना चाहता है और अपनी कथा को अपने दिल छिपा कर रखना चाहता है। जागत सो स्वपन दिवस दिशी निशी काने काने के करीब इसका सुनाओ आप काव्य सुंदरी है। प्रस्तुत काव्य समुद्र में कवि सूरदास ने जो कुछ नहीं स्थिति का वर्णन कर देते को कृष्ण के प्रति प्रेम करने का का संदेश दर्ज करता है। इसमें बृजभाषा नृत्य काव्य और गीत शैली है। बृजभाषा नृत्य काव्य गीत शैली है और योग श्रृंगार इसको प्रकट किया गया है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नब्बे तुम कर देते हो इसे काव्य सुंदरी है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो और कर देते हो उड़ने को नब्बे तुम कर देते हो। प्रसाद गुण विद्यमान है। अट
नहीं रही है आबा फागुन के तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो इसमें कवि कहता है कि फागुन को महीने की सुंदरता का वर्णन करता है, सुंदर वर्णन करता है। और कवि कहता है कि फागुन के महीने में उसका मन अनेक रचनाओं से भर जाता है और सबसे सुंदर होता है। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि आंखों से स्पर्शी करी माँ, एक के नहीं दो के नहीं हजार खेतों की मिट्टी का गुणगान। फसल क्या है? काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य बताओ। इसमें कवि कहता है कि फसल केवल मनुष्य के दर्शनकारीपन नहीं है, इसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों के सहयोग की आवश्यकता तभी फसल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मन के मन ही मांग रही कहिए जाई, कौन पे उठो नाही प्रत कही, अवधि आधार आ सावन के तन मन दिखा सही। इसका काव्य सौंदर्य। थोड़ी बोली क्या है कि ये क्या है तो बहुत से पहले का दुश्मन को प्रयोग किया गया साइड में जाओ। नेक्स्ट, मन की मन ही मांग रही कहिए जाई, कौन पे उठो नाही प्रत कही, अवधि आधार आ सावन की तन मन दिखा सही। इसका भाव सौंदर्य बताओ। दो प्रेम का किसी प्रेम का किसी प्रेम को कभी वंचित होना पड़ेगा, उनके प्रेम को कभी वंचित होना पड़ेगा। श्री कृष्ण दो के साथ मथुरा गए और श्री कृष्ण को राजनीतिक दो की श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए उद्धव के द्वारा दिए गए संदेश केवल विश्वास नहीं सकते, तो तभी उनके प्रेम को वंचित होना पड़ेगा, उनके प्रेम को वंचित होना पड़ेगा, उनके प्रेम को वंचित होना पड़ेगा और उनके प्रेम की मर्यादा देखना चाहिए। इसका काव्य सौंदर्य बताओ। एकांत सुंदर सिलेक्शन तो है ही। मधु गुनगुना कर कहा जाता और कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी याद बनी। इसका काव्य सौंदर्य बताओ। अनुप्रास मानने के लिए अलंकार है। अनुप्रास और रूपक, अनुप्रास रूपक और पर्सन अलंकार। अलंकार है। नेक्स्ट, हरी है राजनीति पड़ी आए समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चातुर होते पहले ही अब सब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनके योग संदेश पठाए। इसका काव्य सौंदर्य बताओ। हरी है राजनीति पड़ी आए समझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। शब्दावली के अधिकारी अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और इसमें ब्रज भाषा है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया ल्यात्मकता का प्रयोग इसमें वो क्या कहते हैं उद्धव ने श्री कृष्ण को राजनीति की शिक्षा देती है। भाव सौंदर्य। हरी है राजनीति पड़ी आए समझी बात कहे तो मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति छात्र पहले ही आप गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इसमें कहा गया है कि जब श्री कृष्ण उद्धव के साथ मथुरा गए थे तो गोत्रों का मंदिर आकर ले गए थे, तो अब उन्हें योग साधना का संदेश देकर योग साधना में लीन होने के लिए कह रहने का था, बुद्ध ने उन्हें कानून की शिक्षा दी।
तो बैठ। अब ये बताओ कल काम पक्का मिलेगा? डेली ऐसे करते हो, एक टाइम पक्का मिलेगा, करते हो पक्का मिलेगा ना? पक्का? चलिए लाइन से।